इफ यू वांट टू परस्यू एमबीए इन फाइनेंस बट आप कंफ्यूज हो कि आपके पास फाइनेंस का बैकग्राउंड तो नहीं है, सारे अच्छे रोल सीए, सीएफए एंड कॉमर्स डिग्री के पास चले जाते हैं, देन लेट मी क्लियर दिस मिथ फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर हो या फिर आर्ट स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे रोल्स नहीं मिलेंगे। एमबीए इन फाइनेंस के बाद बहुत सारे रोल्स ओपन होते हैं एंड ऑल ऑफ दीज रोल्स हैव वेरी डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो इस वीडियो में मैं 6 ऐसे रोल्स कवर करने वाला हूं दैट यू कैन गेट इनटू आफ्टर योर एमबीए। इनफैक्ट फ्रॉम द थर्ड रोल ऑनवर्ड्स मैं कुछ ऐसे रोल्स बताने वाला हूं वे यू कैन get into irrespective of the fact you have a finance background, commerce background या फिर आप किसी भी background से आते हो, अगर आपके पास right skill है you can get into those roles. In fact, the sixth role that I'm going to mention that can give you a salary equivalent to investment bankers or sometimes even more depending on the deal sizes. So इस वीडियो को end तक देखते हैं to understand everything about roles after MBA in finance. So शुरू करते हैं सबसे popular role से and that is investment banking. बहुत लोग तो ये सोच लेते हैं MBA in finance के बाद investment banking ही एक रोल है, which is obviously not true and that's the point of this video as well. But शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से। अगर क्वालिफिकेशन एंड प्रोफाइल की बात करें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए सीए सीएफए डिग्री डेफिनेटली हेल्प्स। अगर आपके पास वो फाइनेंशियल डोमेन है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू बिकॉज यहाँ पर बहुत टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए होती है, वैल्यूएशन की नॉलेज चाहिए होती है, उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग की नॉलेज चाहिए होती है। सो इट डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू। हाउएवर बस सीए सीएफए या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स भी टारगेट कर रहे हो तो अगर आप टॉप यूजी कॉलेज से हो, फॉर एग्जांपल एसआरसीसी, आईआईटी से, एंड वहां पर आपका परसेंटाइल भी बहुत अच्छा था, 9 परसेंटाइल था, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। या फिर आप पर्टिकुलर किसी टॉप टियर एमबीए कॉलेज में हो एंड वहां पर भी आपका रैंक टॉप 20s में है, देन वहां से भी आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए शॉर्टलिस्ट आ सकती है एंड बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू यू कैन गेट सिलेक्टेड एज वेल। बट ऐसा नहीं है कि ये रोल्स ओनली रिजर्व फॉर एमबीए टियर 1 कॉलेजेस है, आपको टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से भी ये रोल मिल सकता है। येस, इट्स पॉसिबल कि आपको इनिशियल ईयर्स में फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल्स नहीं मिले एंड यू स्टार्ट विद बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहां पर योर रोल विल बी मोर बेस्ड अबाउट रिसर्च एंड मे बी डेटा, नंबर्स, मॉडलिंग पे बेस्ड होगा एंड नॉट विद डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन। बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, आफ्टर 2-3 years in back end investment banking, depending on your performance, you can obviously switch to front end investment banking from there as well. एग्जैक्टली अगर मैं वर्क का बात करूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है तो आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स कर सकते हो, बट ब्रीफली मैं बताऊँ तो इट्स मोस्टली अबाउट सिक्योरिंग फंड्स फॉर योर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। मे बी यू वांट टू गेट इनटू एन आईपीओ प्रोसेस, द क्लाइंट वांट्स टू गेट इनटू एन आईपीओ प्रोसेस, तो आप उनका डील स्ट्रक्चर करोगे। समवन वांट्स टू गेट इनटू एन एमएनई डील, तो आप अगेन पूरा एमएनई डील स्ट्रक्चर करोगे उनके लिए। डिपेंडिंग ऑन द डील साइजेस यू विल गेट योर बोनसेस एज वेल, सो डेफिनेटली दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। एंड अगर मैं ब्रीफली मेंशन कर दूं यहाँ पर, तो आप मे बी अंडर राइटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो, दैट इज बेसिकली इशूइंग सिक्योरिटीज फॉर योर क्लाइंट, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो सकते हो, बेसिकली सेलिंग द सिक्योरिटीज फॉर योर क्लाइंट टू अर्न फंड्स फॉर देम, या फिर आप एडवाइजिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट एडवाइजिंग अबाउट फंड्स, सिक्योरिंग फंड्स फॉर योर क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग। सो एडवाइजरी, अंडर राइटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आपका रोल कुछ भी हो सकता है एंड इट कैन वेरी एज वेल इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड बैकएंड में भी मैंने जैसे बताया था, आप हो सकता है रिसर्च में इन्वॉल्व हो, डेटा क्रंचिंग में इन्वॉल्व हो, बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनाना है आपको डील का, उसका आपको फुल नॉलेज मिलेगा। इट्स जस्ट दैट क्लाइंट रिलेशनशिप बैकएंड में आप इतना नहीं बना पाओगे। After a few years, once the firm trusts you and develops that relationship with you, आप obviously front end में switch कर सकते हो from the back end roles as well. एंड सैलरी तो बहुत स्ट्रांग होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। बल्स ब्रैकेट्स में आपकी सैलरी 45-50 जैसी जा सकती है, फिक्स सैलरी, एंड आपको 100% बोनस ऑन टॉप भी मिल सकता है। सो योर स्टार्टिंग सैलरी इन इंडिया कैन गो अप टू 80-90 lakhs एज वेल। इवन इन द अदर फर्म्स लाइक जो बाकी के फर्म्स है, टियर 2 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स अगर मैं बोलूँ उनको, तो वहाँ पर भी आपकी सैलरी 25-30 lakhs जा सकती है, 15-20 लाख जैसा बोनस भी जा सकता है। सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट टू अर्न फ्रॉम टियर 1 कॉलेजेस। इवन फ्रॉम टियर 2 अगर आप जाते हो बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स में, वहां पर भी आपकी सैलरी 15 से 25 लाख के बीच में जा सकती है। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज डेफिनेटली वेरी वेरी वेल पेइंग जॉब। बट डेफिनेटली इसमें जो एक इशू रहता है वो है वर्क लाइफ का। नो मैटर वेदर यू आर इन फ्रंट एंड रोल और बैक एंड रोल, आपका वर्क लाइफ डेफिनेटली हेक्टिक रहेगा। फ्रंट एंड में तो इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी हेक्टिक, बैक एंड में भी यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट 13-14 आवर्स तक आपका वर्क डे जा सकता है। सो अगर आपको फाइनेंस में वर्क लाइफ चाहिए तो शायद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपके लिए सही रोल नहीं हो, बट द नेक्स्ट role is going to be the right one for you and that is on corporate finance, जहां पर वर्क लाइफ बहुत अच्छा होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबल रहते हो एक पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए, उनके बैलेंस शीट, कैश फ्लो एक्टिविटीज़, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड रेस्ट ऑफ ऑल द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी।
तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए आपको बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बहुत अच्छा स्किल्स होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए थोड़ी स्किल्स होनी चाहिए। डे टू डे फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे मैनेज करना है, कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, डिफरेंट इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। इसमें फाइनेंस डोमेन डेफिनेटली हेल्प। ज़रूरी नहीं है कि CA CFA जैसी डिग्री ही होनी चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ अगर आप मान लो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तब भी आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर आपने MBA इन फाइनेंस परस्यू किया है, अपने MBA के टेन्योर के टाइम बहुत सारा फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स पढ़ा है, देन ऑल्सो यू विल गेट द प्रेफरेंस। बट जैसा मैंने बताया था आपको, फर्स्ट 2 रोल के लिए आपकी फाइनेंस बैकग्राउंड थोड़ी हेल्प कर जाएगी आपको, बट फ्रॉम द थर्ड रोल ऑनवर्ड्स नाउ इट इज ओपन फॉर ऑल। आपके पास राइट स्किल्स होने चाहिए rather than just a finance background. And the third role is on markets. सो मार्केट्स रोल में बेसिकली आपका वर्क होता है, आप ट्रेड करोगे इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटीज मार्केट। सो किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करोगे, आपका बेसिकली वर्क है टू गेट मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड एग्जीक्यूट ट्रेड्स यूजिंग दैट मनी एंड मेक रिटर्न्स फॉर योर क्लाइंट्स। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वर्क करते हैं मार्केट्स रोल में, एंड उनके एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि वर्क आवर्स तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं हो इस पर्टिकुलर रोल में, बट जब तक आपका मार्केट ओपन है तब तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो देन 3:30 तक आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहोगे, स्पेशली बिकॉज इट इज़ समवन एल्सेज मनी। एंड ट्रेड्स में सब कुछ इतना जल्दी होता है बिकॉज आप एवरी सेकेंड आप कुछ ना कुछ होता रहेगा, सो यू विल नॉट गेट टाइम टू ब्रीथ व्हेन द मार्केट इज ओपन। सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत हेक्टिक जॉब है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग विद समवन एल्सेज मनी। एक मिस्टेक एंड दैट कैन कॉस्ट योर करियर। एंड इस पर्टिकुलर रोल के लिए इंजीनियर्स आई कैन से गेट अ लिटिल बिट ऑफ प्रेफरेंस। बस इंजीनियर्स नहीं, एक्चुअली एनीवन हु कैन शो दे हैव द राइट क्वांट स्किल्स, दे विल गेट अ प्रेफरेंस, एटलीस्ट अ शॉर्ट लिस्ट फॉर द इंटरव्यू। और क्वांट स्किल्स आप कैसे दिखा सकते हो? अगेन फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई शोड दैट आई हैड अ वेरी गुड क्वांट परसेंटाइल ड्यूरिंग द कैंट एग्जाम। उसके बाद काफी सारे ओलंपियाड के अवार्ड्स दिखाए थे। ऑब्वियसली मैथ्स के मार्क्स एंड एवरीथिंग डेफिनेटली हेल्प्स। उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट्स लिया है आपके MBA में, दैट ऑल्सो कैन रिवॉल्व अराउंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप अगर वो सब्जेक्ट्स पिकअप करोगे दैट डेफिनेटली हेल्प्स। उसके बाद अगर आप ये दिखा पाओ कि आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेड में आपका इन्वेस्टमेंट है या फिर आपका ट्रेड में एक्सपीरियंस है, यू हैव एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स मे बी फॉर समवन एल्स और फॉर योरसेल्फ एज वेल, दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू। उसके बाद ऐसे बहुत सारे स्किल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाइथन में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते थे, दैट डेफिनेटली हेल्प्स एज वेल। तो इस पर्टिकुलर रोल के लिए आपको स्किल्स दिखाना है नंबर्स पे, क्वांट पे एंड ट्रेडिंग, प्रीवियस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये स्किल्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, यू विल गेट अ शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट। एंड इस पर्टिकुलर रोल में भी सैलरी बहुत हाई जाती है, 35-40 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम Tier 1 MBA, बहुत इजीली चली जाएगी, प्लस सम बोनसेस डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल योर फंड और व्हाट और द काइंड ऑफ ट्रेड्स दैट यू डू परफॉर्म, तो वहां पर मिल जाएगी आपको बहुत अच्छी सैलरी। उसके बाद हो सकता है इसमें भी बैक एंड रोल्स भी होते हैं, वेयर बेसिकली योर रोल इज नॉट टू गेट मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स, बट इट्स मोर टू प्रिपेयर सम रिपोर्ट्स सो दैट द अदर people can execute trades. Tier 2, Tier 3 MBA के बाद आप ऐसे रोल्स में भी एंटर कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट इनटू द फ्रंट एंड रोल्स हियर एज वेल। तो वहाँ पर मोस्टली आपकी रोल रहेगी बेस्ड ऑन योर रिसर्च। मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए आपको, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैसे मेजर किए जाते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का फोरकास्ट कैसे किया जाता है, प्राइजेस, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आप वो पर्टिकुलर रोल में भी एंटर कर सकते हो, वहाँ पर भी सैलरी 15 to 20 लाख रेंज करती है। एंड इसके बाद जो रोल है वो और भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वहाँ पर आपको फाइनेंस से ज़्यादा इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए। बट बिफोर आई मूव टू दैट रोल, लेट मी टेल यू, आप अगर MBA परस्यू करना चाहते हो स्पेशली इन ऑनलाइन मोड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन से ही करो। एंड एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जो आपको हेल्प करेगी टू फाइंड आउट दीज रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस, एंड दैट इज कॉलेज विद्या। And there's a great news at the moment because there's a new feature rolled out on the website called the College Vidya Subsidy, where you can get a subsidy of up to 10,000 rupees once you take admission in any university. And now let's explore the website. So if you go to the website, there are various UG, PG and other online courses. You can select the course that you want, fill up some basic details and then answer a few questions. The AI model will then accordingly list the suitable online universities for you. You get two options here. If you want, you can directly talk to actual university officials, or you can connect with College Vidya experts for free audio video career counseling as well. These counselors will stay connected with you from the start of admission till your placement. With Add to Compare, you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placement, student rating, EMI, facilities, etc.
A good benefit with College Vidya is for the fees, they also give you EMI options even if the university doesn't. The best part is College Vidya redirects you to authentic university website which prevents you from the fake ones and possible scams. College Vidya also has jobs and internship portal which is accessible to students from day 1 of admission. Through this portal, you can directly apply to thousands of jobs and paid internship. Overall, it's a one-stop solution for you. I will drop the link in the description and in the pinned comment. You can check it out from there. एंड इसके साथ हम लोग नेक्स्ट रोल में आते हैं एंड जैसे मैंने पहले बताया था नेक्स्ट रोल में आपको फाइनेंस से ज़्यादा इकोनॉमिक्स चाहिए, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्किल एंड द रोल इज ऑन इक्विटी रिसर्च. सो इक्विटी रिसर्च में बेसिकली यू हैव टू एनालाइज स्टॉक्स और इंडस्ट्री टू हेल्प द पोर्टफोलियो मैनेजर्स. बेसिकली आपका वर्क क्या रहेगा, आपको कोई एक इंडस्ट्री दे दिया जाएगा, उसमें से बेस यू हैव टू डू ऑल द रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. उस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं फ्यूचर में, कौन मेजर प्लेयर्स है उस इंडस्ट्री में, क्या बॉटलनेक्स चैलेंजेस होने वाले हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, क्या ग्रोथ रेट रहने वाला है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजंस तो सारे जो स्टॉक्स रहते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, मे बी मान लो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर दे दिया गया है तो टाटा मोटर्स जैसे एक ऑटोमोबाइल स्टॉक है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक रिकमेंडेशंस फॉर टाटा मोटर्स. क्या उसको सेल कर देना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए उस स्टॉक को. बेसिकली आपने देखा होगा कि हर एक स्टॉक के लिए इक्विटी रिपोर्ट्स बनते हैं एंड वो बेसिकली इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं उनका ही काम होता है टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स लाइक दीज फॉर ईच ऑफ दीज स्टॉक्स एंड ईच ऑफ द इंडस्ट्रीज. सो जैसे मैंने बताया था इस पर्टिकुलर रोल के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए एंड डेफिनेटली आपसे जब भी किसी इंटरव्यू में जाओगे आपसे पूछा जाएगा अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हो बट यू हैव टू नो एवरीथिंग अराउंड दैट. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंड एनी मेट्रिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. बेसिकली यही स्किल्स देखे जाते हैं कि क्या आप रिसर्च कर सकते हो उन इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स में फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. फाइनेंस का नॉलेज थोड़ा कम चाहिए यहाँ पर. येस डेफिनेटली जो मेजर मेट्रिक्स है उसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज ऐसे ही चाहिए होगा. सो यू कैन नॉट टोटली इग्नोर इट बट येस जो भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इस पर्टिकुलर रोल के लिए. एंड कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एज वेल, अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से भी आए हो, आर्ट स्ट्रीम से आए हो, ये रोल सबके लिए ओपन है, नॉट नेसेसरी ओनली फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और CA CFA प्रोफेशनल्स. सैलरी अगेन अगर आप टियर 1 MBA से जाते हो 30-35 लाख जैसी सैलरी आपकी जाती है. दिस रोल इज डेफिनेटली गुड फॉर समवन हु वांट्स टू अर्न गुड सैलरी बट एट द सेम टाइम डज नॉट वांट टू वर्क इन फ्रंट एंड रोल्स बिकॉज यहाँ पर मोर वर्क आपका रिसर्च के ऊपर रहेगा. डेफिनेटली क्लाइंट इंटरेक्शन तो रहेगा ही बिकॉज अदरवाइज नो वन विल पे यू दैट मच, बट सिंपली बहुत ज़्यादा वर्क रिसर्च का भी रहता है. तो इसलिए इट इज़ गुड फॉर समवन हु डज नॉट वांट टू गेट इनटू फ्रंट एंड रोल्स. एंड सैलरी भी काफ़ी हाई होती है 30-35 लाख स्पेशली फॉर पीपल फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूट्स. अगर आप टियर 2 इंस्टीट्यूट से हो तो the kind of research that you will be doing will be very different as well. And 10-12 lakh की salary आप expect कर सकते हो from tier 2 tier 3 MBA colleges as well. Next role is into something where all the general MBA candidates are applicable and that is around retail banking. जैसे मैंने एक बार बताया था about general management roles after MBA, ये kind of similar हो सकता है but आप retail banking में सोच सकते हो इसी टाइप को कि आप बहुत सारा different kinds of work कर सकते हो इस particular role में. Maybe sometimes you can be hired for marketing or maybe for product management or maybe for banking operations as well. तो different kinds of things आप explore कर सकते हो. It's not necessary that you will be only in one particular field, but yes, in this particular thing, it is open for all candidates. It's not necessary कि आपका finance background होना चाहिए. Basic financial knowledge about basic financial products आपको होना चाहिए, but that is more than enough. कोई भी candidate इस particular role के लिए बैठ सकते हैं. But yes, इस particular role में salary थोड़ी कम रहती है. Even from tier 1 institutes आपको 15-20 लाख का ही salary मिलेगा from IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, and अगर बहुत अच्छा बैंक भी है तो 22-23 तक जाती है salary. फ्रॉम टियर 2 इंस्टीट्यूट्स अगर आप देखो तो 8-10 लाख का पैकेज मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर रोल में. येस सैलरी इज अ कंसर्न एंड दैट्स व्हाई नॉट मेनी कैंडिडेट्स, इनफैक्ट आई डोंट थिंक एनीवन फ्रॉम माय बैच वेंट टू रिटेल बैंकिंग. सो डेफिनेटली जो टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स है IIM ABC से बहुत कम लोग ही जाएंगे इफ एट ऑल रिटेल बैंकिंग में. बाकी टियर 2 टियर 3 से डेफिनेटली इट हायर्स अ लॉट. सैलरी थोड़ी लो रहती है बट येस द गुड पार्ट इज दैट ग्रोथ ऑप्शन रहता है इस पर्टिकुलर रोल में. स्विचिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज देयर आर सो मेनी बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स का वर्क इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है. तो दैट्स व्हाई आपको स्विचिंग ऑप्शंस बहुत मिल जाएगा, ग्रोथ रेट मिल जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है इस पर्टिकुलर रोल में.
बट हो सकता है रिटेल बैंकिंग में सैलरी लो हो। इसके बाद मैं जो रोल बताने वाला हूँ ना, दैट इज़ द हाईएस्ट पेइंग फील्ड आफ्टर एमबीए। डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू, बट ऑल्सो वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव करियर। मोस्टली हो सकता है आप जो फर्स्ट जो 1 करोड़ की सैलरी में पहुंचेगा आफ्टर एमबीए, वो यूजली इसी फील्ड से होगा, एंड दैट इज प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। मैं दोनों को साथ में ही कवर करने वाला हूँ, वाइल दीज आर ऑब्वियसली टू डिफरेंट एंटिटीज, बट मैं साथ में कवर करने वाला हूँ इन दोनों रोल्स को। सो बिकॉज प्राइवेट इक्विटी में डील साइजेस थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए ऑब्वियसली द बोनसेस आर ऑल्सो बेटर एंड पीपल टेंड टू अर्न स्लाइटली हायर इन प्राइवेट इक्विटी। वेंचर कैपिटल में नाउ इट्स वेरी डिफरेंट, वहाँ पर मोस्टली फ्रॉम कंसल्टिंग या फिर स्टार्टअप वर्ल्ड जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो वीसी की तरफ जाते हैं। येस, सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑल्सो मेक इट टू वीसी फर्म्स, बट कंसल्टिंग, स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स सबके लिए ओपन होता है वीसी। एंड सैलरी के बारे में लेट्स नॉट टॉक अबाउट द सैलरी हियर, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, एंड इट कैन लिटरली गो इन टू क्रोज एज वेल डिपेंडिंग ऑन द डील साइजेस दैट यू डू। अगर आपका कोई एक फंड, आप मान लो आप वीसी रोल में हो एंड वीसी में आपने किसी एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया था विच गिव्स यू एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स, देन ऑब्वियसली आपके जो रिटर्न्स रहेंगे, आपका जो बोनस रहेगा, दैट विल बी मैसिव। प्राइवेट इक्विटी में भी सिमिलर डील साइजेस बहुत बड़े होते हैं, अगर आपने एक दो डील भी क्रैक कर लिया आपको बोनस बहुत अच्छा मिलता है। डेफिनेटली इट विल गो अप टू क्रोज, आपको कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लगता है टू गेट इनटू दिस, बट आफ्टर दैट वर्क लाइफ की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली बहुत हेक्टिक होती है। प्राइवेट इक्विटी में तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जाते हैं वहाँ पर, तो वही कल्चर जाता है वहाँ पर। वीसीज में वर्क लाइफ थोड़ी बेटर होती है, बट स्टिल इट इज़ वेरी हेक्टिक, बट ऑब्वियसली बिकॉज द पे दैट यू गेट इन बोथ पीई एंड वीसी, दैट काइंड ऑफ मेक्स अप फॉर इट, एंड ऑब्वियसली दैट विल बी एक्सीडिंग ग्रोथ इन अ फ्यू ईयर्स फॉर यू। एंड यहाँ पर भी टीयर 1 एंड टीयर 2 एमबीए कॉलेजेस के बारे में बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारे टीयर 2 एमबीए कैंडिडेट्स को भी देखा है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बैक एंड रोल्स में थे, एंड उन्होंने डायरेक्टली शिफ्ट कर लिया प्राइवेट इक्विटी में। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, एंड काफ़ी सारे ऐसे टीयर 2 एमबीए कैंडिडेट्स भी हैं जो लीड कर रहे हैं पीई फर्म्स। सो डेफिनेटली टीयर 2 कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं, टीयर 2 एमबीए कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं। ओनली कैचेस कि आपको अपना एक्सपीरियंस एंड आपको अपना क्रेडिबिलिटी वर्क में दिखाना पड़ेगा। सो आई होप इस वीडियो से ये तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस पे जाने के लिए आपको फाइनेंस बैकग्राउंड ही चाहिए। बहुत सारे रोल्स ओपन हैं, होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा ब्रीफली। डेफिनेटली मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अराउंड ईच ऑफ दीज फील्ड्स, बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ईच ऑफ दीज पर्टिकुलर रोल्स, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू स्टे अपडेटेड। एंड अगर आप और पर्टिकुलर वीडियोज़ देखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इन कंसल्टिंग एंड कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, वो कितना अर्न करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ।